प्यारे बच्चों, आज हम समझने वाले हैं ग्लोब को। किसको समझेंगे? ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? हमारी अर्थ जो पृथ्वी है उसका एक नमूना हमने देखा होगा, मार्केट में अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ठीक है। एक्चुअली हमारी जो पृथ्वी की आकृति ही क्या कहलाती है? ग्लोब कहलाती है। तो आज हम अपने अर्थ के आकार के बारे में समझेंगे, उसकी ज्योग्राफी के बारे में आज कुछ समझने वाले हैं। तो ग्लोब में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बेटा कि हमारे अर्थ पर जो दिन रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं? अर्थ की रोटेशन के कारण। किसके कारण होते हैं? अर्थ की रोटेशन, अर्थ की घूर्ण अवस्था के कारण। जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस के अराउंड जो घूम रही है, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये जो अर्थ हमारी घूमती है वो जिस एक्सिस के अराउंड घूमती है वो एक्सिस अर्थ के प्लेन के साथ 23.5 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब पृथ्वी जो है वो अपनी प्लेन के साथ 23.5 डिग्री झुकाव पर ही घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इस तरह से घूमती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये होता है हमारा 23.5 डिग्री। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है बेटा, 23.5 डिग्री अक्षांश पर, मतलब झुकाव पर ये घूमती है, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, जिसके कारण पृथ्वी पर होते हैं दिन और रात। एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, इसके लैटिट्यूड में और इसके लॉन्गिट्यूड में। तो इसमें अगर मैं इस ग्लोब को बिल्कुल बीच से काट दूं तब ये ग्लोब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अपर हिस्सा हमारा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड जो लोअर हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। और जो बीच की बिल्कुल लाइन होती है, ये अगर हम 23.5 डिग्री एंगल के साथ अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? ओके। इस इक्वेटर से ऊपर के हिस्से को एक्चुअली हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे के हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसमें हमारी पृथ्वी पर दो टाइप की लाइन को इंडिकेट किया गया है। फर्स्ट है, पहली है लैटिट्यूड, एंड दूसरी तरह की जो लाइन होती है जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड लाइंस हमारी रहती हैं उनमें कुछ मुख्य प्रकार की हम अभी देख नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें मेन जो लाइन है उसमें सबसे पहले हमारी इक्वेटर आती है, जो कि हमारी अर्थ के बिल्कुल बीच के हिस्से से गई हुई होती है। अगर हम इक्वेटर से अर्थ को काट दें, कट कर दें, तो अर्थ हमारे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर अर्थ से हम ऊपर पहुंचते हैं तो एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? और वहीं से उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो वहां पर एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो हिस्सा होता है इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और हम साइड पर चले जाते हैं, हेमिस्फीयर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एंड सदर्न हेमिस्फीयर के। तो हमको प्राप्त होते हैं दो पोल्स। क्या प्राप्त होते हैं? दो पोल्स। जो नॉर्थ में एक पोल होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और एक होता है सबसे निचले हिस्से पर अर्थ के जिसको हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है। यहां पर होता है हमारा नॉर्थ पोल और यहां पर होता है साउथ पोल। इतनी बात आपको समझ आई? समझ आई? एनी प्रॉब्लम? इसके साथ थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, ये जो ग्लोब है इसके चारों तरफ की जो लाइन देख रहे हो ना, ये इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इस सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 40,075 किलोमीटर, यानी कि 40,075 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेट। और
ये जो इसका होता है डायामीटर, डायमीटर जानते हो, बिल्कुल बीच से सपाट काट दी जाए तो यहां से लेकर के यहां तक जो सेंटर से होकर के गुजरने वाली लाइन होती है बेटा, इसे हम कहते हैं डायामीटर। हिंदी में कहते हैं व्यास, हिंदी में कहते हैं व्यास। तो इस डायामीटर की जो लेंथ होती है वो होती है 12,756, 12,756 किलोमीटर लगभग। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो ग्लोब होता है इसकी शेप कैसी होती है, ये किस आकृति का होता है, तो आप क्या कहेंगे, कैसा होता है ये? अरे ये गोल गोल दिख रहा है, ये गोल गोल नहीं दिख रहा है क्या? तो क्या कहेंगे आप? ये जो ग्लोब है यानी कि हमारी अर्थ है वो कैसी है? गोलाकार है, स्फेरिकल है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, ये गोल गोल बिल्कुल गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर हल्की सी कैसी होती है? चपटी। कैसी होती है? चपटी। ये ध्रुवों पर हल्की सी चपटी होती है, ये ध्रुवों पर, पोल्स पर हल्की सी चपटी होती है। क्यों होती है? और हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर सीजन क्यों चेंज होते हैं? क्यों ज्यादा कहीं पर गर्मी पड़ती है, क्यों ज्यादा कहीं पर सर्दी पड़ती है, और ये पोल्स पर थोड़ी दबी हुई सी चपटी क्यों होती है? इन सब का जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।